We are going to design the template of the PTE essay according to the new scheme 2025 after 7th of August. This template will be working for all 4 topics. Number 1, advantage, disadvantage, problem, solution, opinion, essay, even agree, disagree के साथ भी agree, disagree में हमें 1-2 sentences को change जरूर करना पड़ेगा, मगर 90% की template will remain the same. Okay. So I'm going to design a template. I will be covering introductory paragraph, then I will be covering paragraph number 2, 3, जो कि दोनों आएंगे main body means explanation के, and then conclusion का. According to the whole vocabulary that हमने लिखी है आज, जो हमने खुद vocabulary आज लिखी है और समझी है, उसी vocabulary को हम अपने template में add करते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? और हम assume कर रहे हैं कि हम advantage और disadvantage ऐसे को लिखेंगे. टेम्पलेट में बता रहा हूं, कोई भी ऐसे हो 90% सेम रहेगा, लेकिन चूंकि मैंने आज एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे भी बात करनी वाली, इफ आई गेट द टाइम तो मैं उसको कर भी लूंगा. तो कहने से मुराद ये है कि वाई नॉट कि मैं जब टेम्पलेट बनाऊं तो ऊपर मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दूं, तक उसी के टॉपिक को लिख के उसी के अंदर इंक्लूड कर दूंगा चीजें और आपका ऐसे भी पूरा हो जाएगा. सो ऐसे को हम शुरू करेंगे. अब देखें, एडवांटेज दो अलग अलग साइड्स है ना. इसका मतलब है कि जब भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की डिस्कशन होगी, डिबेट कहलाएगी. जो भी चीज कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले डिस्कस होती है वो क्या कहलाती है? डिबेट. तो मैंने कल समझाया था कि आपने इंट्रोडक्शन में कितने सेंटेंसेस लिखने हैं? 5. अब मैं शुरू कर रहा हूं. पहला सेंटेंस होगा टॉपिक और फोकस से रेलेवेंट, दूसरा होगा साइड 1 से, तीसरा साइड 2 से, चौथा आपकी ओपिनियन, और पांचवा क्या कहलाएगा? दी प्लान फॉर द एसे. जैसे मैंने कल लिखा है उसके मुताबिक चलो. इन दीज डेज देयर इज a sparking debate upon the topic of dot dot dot. और यहाँ पे अभी आप क्या कर रहे हैं? आप लिख रहे हैं अपना टॉपिक और फोकस. इज इट क्लियर नोट? मैं यहाँ से कॉलम 1 कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हमें विथ मिल जाए लिखने के लिए. ठीक है जी. मैंने ऊपर वाले कॉलम्स को जो है ना आपके लिए लिख दी, ऊपर 2 कॉलम में लिख दिए हैं वोकैबुलरी सारी. सो इन दीज डेज देयर इज स्पार्किंग डिबेट अपॉन अ टॉपिक ऑफ, और यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाएगा और मैंने फुल स्टॉप डाल दिया. सेंटेंस 1 इज ओवर. अब मैं सेंटेंस 2 लिख रहा हूँ साइड 1 से. अगर ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे है तो ये क्या कहलाएगा? एडवांटेज का सेंटेंस. ओके. जिन पॉइंट्स को हमने निकाला होगा और इससे में वी आर गोइंग टू राइट दैट. इन numerous advantages, comma, the vital merit of. अब यहां पे आ जाएगा आपका वाइटल मेरिट ऑफ, और यहां पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं जो आपका टॉपिक होगा. ये द वाइटल मेरिट ऑफ. अब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? टॉपिक. द वाइटल मेरिट ऑफ, टॉपिक का नाम आ गया इज दी, और अब आपका आ जाएगा यहाँ पे आइडिया 1 ऑफ दी एडवांटेजेस. आपने जो 3 एडवांटेज निकाले उनमें से एक एडवांटेज सिर्फ बाय नेम यहाँ पे आएगा, उसके साथ उसका इंपैक्ट नहीं आएगा, इंपैक्ट एक्सप्लेनेशन में चला जाएगा. क्लियर? आगे चलिए. अब हम लिख रहे हैं डिसएडवांटेज. अब सेंटेंस 3 पे आ गया. ऑन द अदर हैंड, comma, certain disadvantages may include डॉट डॉट. आपका एक आइडिया आ गया डिसएडवांटेजेस का. क्लियर जी? may include this one as a primary one या as prime. तो आपने एक यहाँ पे डिसएडवांटेज लिख दिया. 3 सेंटेंसेस खत्म हुआ. 3 सेंटेंसेस हो गए आपके. अब आप जा रहे हैं चौथे सेंटेंस पे. दैट वाज योर ओपिनियन. इन माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, मेरे जाती नुक्ते नजर के मुताबिक. इन माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, कामा, पर्सपेक्टिव होगा ना. इन माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, कामा, दी advantages outweigh the disadvantages
in case of अब आपका फिर आगे आ जाएगा टॉपिक फुल स्टॉप। क्लियर है नोट? सो अगर आपको लगता है कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है तो वी कैन यूज द वर्ड आउटवे द डिसएडवांटेजेस आउटवे द एडवांटेजेस। आप ओवरराइड भी कर सकते हैं तो वी लिख सकते हैं मोर देन, एक बड़ा देसी सा वर्ड है, हम लिख सकते हैं एडवांटेजेस आर मोर देन द डिसएडवांटेजेस, मगर बट दैट इज नॉट फॉर टेकिंग द कंप्लीट एसे नंबर 100% नंबर्स के लिए नहीं है फिर वो एडवांटेजेस आर मोर देन द डिसएडवांटेज, बट देसी से लफ्ज ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। I will elaborate the both perspectives in upcoming paragraphs of this essay full stop। मैं अपनी बात को आगे आने वाले पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर लूंगा। अब ये हमने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन। तो हमने पहला पैराग्राफ लिखा इंट्रोडक्शन का और ये हमने लिख दिया है। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? आगे चलें। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन पैरा नंबर 2 एंड पैरा नंबर 2 इज ऑफ द एक्सप्लेनेशन। फॉर एक्सप्लेनेशन में हम पैरा 2 में किसको लिख रहे हैं, साइड नंबर 1 को, ब्रैकेट हमने बंद। क्लियर जी, लिखना शुरू करते हैं। to initiate with the advantages of, आगे पूरा नेम साइड 1 पूरी साइड 1 का नाम आए। फॉर एन एग्जाम्पल एडवांटेजेस ऑफ अर्ली एज यूज ऑफ कंप्यूटर्स, हम लिखेंगे टू इनिशिएट विद द एडवांटेजेस ऑफ अर्ली एज यूज ऑफ कंप्यूटर, पूरा नाम लिखेंगे साइट का। अब वो नाम 3 वर्ड में पूरा हो रहा है या 10 में, दैट डज नॉट मैटर, वेयर पूरा साइट का नाम लिखेंगे। कमा, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, और अब यहां पे आपका आ जाएगा फर्स्ट आइडिया प्लस फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ साइड नंबर 1। ऊपर अब साइड नंबर 1 लिखा हुआ है, मैंने तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। पहला आइडिया यानी कि पहला एडवांटेज और उसका असर, क्या फायदा, कैसे, क्या फायदा और कैसे फायदा। आगे चलो, इट इज ऑल, अभी यहाँ पे हमने लिखा पहला पॉइंट, अब हम लिख रहे हैं फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल कोट हो रही है और आगे डॉट डॉट डॉट, हमने एग्जाम्पल को यहाँ पे पूरा कर दिया। इट इज ऑल्सो नोटिसेबल दैट, और फिर हमने यहां पे क्या लिखा, आइडिया नंबर 2 और उसका इंपैक्ट नंबर 2 भी साथ ही लिख दिया, खत्म। फॉर एन एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, कामा, और आपने अपनी एग्जाम्पल भी यहां कोट कर दी एंड यू आर अप अगेन। अब तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, मैंने कहा था 2 एग्जाम्पल्स भी काफी हैं पीटीई के हिस्से में, 2 पॉइंट्स 2 एग्जाम्पल्स काफी हैं, लेकिन 3 लिखे हैं तो यू शुड एक्सीड 250 वर्ड्स, बिकॉज ऐसे में पूरे नंबर लेने के लिए 250 260 पे जाना वुड बी अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज यू विल बी हैविंग मोर वोकैबुलरी टू डिस्प्ले। क्लियर जी, आगे चलें। फॉर एग्जाम्पल, अब तीसरे पॉइंट पे आ गए फाइनली। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट है ना साइड 1 का, फाइनली, एंड आपने आइडिया 3 प्लस इंपैक्ट 3 ऑफ साइड 1 मेंशन कर दिया और आपका ये पैराग्राफ खत्म हुआ। देखिए अब हम जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर ऐसा का पैरा बनेगा 3 और ये बनेगा एक्सप्लेनेशन 2। इज इट क्लियर? एक्सप्लेनेशन 2 है। जब ये एक्सप्लेनेशन 2 पे चला गया तो अब हम जा रहे हैं ऑन द अदर हैंड कामा some disadvantages of name site 2। पूरे का पूरा साइड 2 मेंशन करें। अगर साइड वही है, अर्ली एज यूज ऑफ कंप्यूटर्स एक ही टॉपिक है, साइड 2 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन द अदर हैंड सम डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्ली एज यूज ऑफ कंप्यूटर्स, पूरा नाम लिखेंगे साइड 2 का। क्लियर?